आज हम क्लास 5th का चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। 12 चैप्टर हमारा है मज़ेदार कबड्डी। अब आपका जो कबड्डी का गेम होता है उस खेल के बारे में बताया गया हुआ आपके इस लेसन में, तो वो हम पढ़ेंगे। हाँ, अब देखो क्या है मज़ेदार कबड्डी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अब जो गेम खेलते हैं तो वो बोलते हैं ना कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ऐसे बिना सांस वो इसकी एक जो रट लगाए रखते हैं, इनको रोकते नहीं है बीच में। पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए। शारीरिक शिक्षक पी विशल सीटी बजाते हुए। चलो बच्चों, अब कुछ समय अभ्यास के बजाय कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा, क्या सब सुनोगे? अब देखो, एक तो क्या है, कोई प्रतियोगिता होने वाली थी स्कूल की तरफ से, तो जो शिक्षक है खेल का, आपके कई स्कूलों में होते हैं जो खेलों के अलग अलग शिक्षक होते हैं, तो वहाँ पे क्या है उनकी प्रतियोगिता होनी थी कबड्डी की। उनकी प्रैक्टिस करवा रहे थे सर, ठीक है। तो जब बच्चे एक दूसरे को जैसे खेल रहे थे, जैसे हम खेलते ही हैं कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, ऐसे करके उसका दृश्य बता रहे भी, वो ऐसे खेल रहे थे बच्चे, तो ऐसा दृश्य था। अब जो शारीरिक शिक्षक था, यानी कि जो खेल के शिक्षक हैं, वो क्या है सीटी बजाते हैं, विसल होते हैं ना उनके हाथ में, वो बजाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आओ तुम्हें कबड्डी के बारे में और भी मज़ेदार जानकारी, यानी कि कबड्डी के बारे में और भी बताऊँ भी, इसमें क्या क्या रूल होते हैं, कितने लोग होते हैं, क्या होते हैं, तो आओ हम भी आगे वो ही पढ़ेंगे। अब देखो, हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा। सब बच्चे क्या है, हाँ भाई खुश हो गए वो सब। अब देखो मांगीलाल, ये बच्चों के नाम है। मांगीलाल, गुरुजी देखो मोहन ने मेरा निकर फाड़ दिया। अब वो बच्चा बोल रहा है, ये शरारती तो होते हैं बच्चे, तो मांगीलाल ने क्या कहा कि मोहन है वो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है ना। अब मोहन और गुरुजी, तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। अब ये कबड्डी खेल रहे थे उस टाइम, क्या है कोई कुछ फाड़ रहा है किसी का, तो ये क्या है कभी गला पकड़ रहा है, कोई मार रहा है, ऐसे शरारत तो करते ही है, तो एक दूसरे की शरारत तो बता रहे हैं बच्चे। जब देखो वो शिक्षक बता रहे हैं हंसते हुए, वो हंसने लगे, देखो भाई लड़ाई बंद करो। ये जो लड़ रहे थे ना, कभी कह रहे हैं मेरा निकर फाड़ दिया, कभी बोल रहा है कि मेरा गला पकड़ रहा है, तो ये क्या है, ये लड़ाई बंद करो। वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, निकर या बनियान पकड़ना फाउल है। ये क्या है फाउल, क्या क्या चीज़ें, ये जो मतलब किसी के थप्पड़ मारना या फिर बाल गाल या कुछ भी खींचना, गला पकड़ना, और क्या है ये कपड़े वगैरह भी नहीं पकड़ने किसी के, ये फाउल होता है। इससे क्या है आउट हो जाते हैं ये। देखो टीना, अब टीना बोल रही है फाउल क्या होता है, तो देखो शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। सकीना, गुरुजी यह रेफरी कौन होता है? अब वो जो बताते हैं ना कि इतने पॉइंट हो गए और ये गलत है, ये सही है, ये फाउल हो गया, तो वो उसे रेफरी बोलते हैं ना। तो वो क्या है, जो हम गलत नियम से खेलेंगे गेम को, तो वो उसको फाउल बताएगा। देखो सकीना पूछ रही है अब रेफरी कौन होता है, तो शारीरिक शिक्षक, मैच खिलाने वाले, रेफरी, एम्पायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। जो मैच खिलाते हैं वो क्या क्या है, रेफरी, एम्पायर और निर्णायक। गीता, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काले विशल भी लटकी होती है। हमने भी देखा है ना कि उनके जो हम बोलते हैं सीटी है, वो उनके गले में होती है ना, सभी के जो रेफरी होता है वो गलत हो जाता है, जो भी होता है तो वो सीटी बजाते हैं। अब मोहन, और वो ऐसे बजाते भी हैं मुंह से सीटी बजाते हुए। अब वो मोहन है, वो क्या है जैसे सीटी बजाते हैं वो वैसे बजा के दिखा रहा है कि वो ऐसे बजाते भी हैं उसको। सभी बच्चे एक साथ ठहाका लगाते हैं। अब वो सभी एक साथ हंसने लग जाते हैं। अब आगे देखो, सलीम, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। हमने भी देखा ना कि वो खेलते हैं तो वो क्या है कि जो जाता है दूसरे हम पाला बोलते हैं, तो दूसरे के उसमें जाते हैं राउंड में, तो वो सांस बिना तोड़े, बिना सांस रुके वो दबा तो जल्दी जल्दी बोलता रहता है कबड्डी 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 ऐसे। जसवीर, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। अगर उसने क्या है बीच में छोड़ दिया कबड्डी कबड्डी बोलना, रुक गया, तो क्या है वो आउट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षक, अरे वाह अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं, यानी कि ये बता रहे हैं ना कि कबड्डी के बारे में ऐसा होता है ऐसा होता है, तो गुरुजी इनकी तारीफ करे, तुम तो जानते हो कुछ तो।
अब सब गोपाल कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं। अब देखो बच्चे होते हैं वो शरारती करते हैं, गोपाल क्या पूछ रहे हैं, कबड्डी में थप्पड़ भी लगा सकते हैं क्या। सब जोरदार ठहाका लगाते हैं, सब जोर से हंसने लग जाते हैं। शारीरिक शिक्षक, अरे भाई अभी बताया ने, थप्पड़ गुस्सा आदि गंभीर फाउल होते हैं। ये क्या है, फाउल हो जाते हैं अगर ये हाथापाई में ये जैसे थप्पड़ मारे या कोई मुक्का मारे, जो भी फाउल होता है। और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा हुआ है। अब जो कबड्डी का खेल है वो कौन से गुण है इसके, शिष्टाचार, प्यार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता और समानता, ये कबड्डी इनके साथ खेला जाता है। गौरव, कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं। अब ये सही क्वेश्चन पूछा है उसने। शारीरिक शिक्षक, अति सुंदर पर्सन, स्वस्थ व सुगठित शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ होते हैं। अब देखो स्वस्थ, एक तो अगर जो बच्चा खेलता रहता है, चाहे कबड्डी हो और भी गेम होते हैं, तो वो खेलता रहेगा तो वो क्या स्वस्थ रहेगा, शरीर भी अच्छा बना रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, दिमाग भी तेज होगा उसका, वो मन है यानी कि वो हमेशा खुशहाल रहेगा। बच्चा मतलब खेलता है तो माइंड फ्रेश होता है, तो ये भी होता है। और देश के लिए खेलने की लालसा, और सबसे बड़ी बात ये हम खेलते हैं ना कि देश के लिए कबड्डी खेलना या फिर बैडमिंटन, हर गेम होता है देश के लिए, तो वो क्या है, देश के लिए खेलने की लालसा भी आदि ये सब लाभ होते हैं। सिद्धार्थ, कबड्डी देने वाले और पकड़ने वाले को क्या कहते हैं। जो कबड्डी देने जाता है उसको भी, और जो पकड़ता है, जो कबड्डी देने जाता है उसको पकड़ता है, उसको क्या कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षक, शाबाश। कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर व पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। अब देखो ये ऐसे दो वो होते हैं, पाले होते हैं, अलग अलग टीम होती है इनकी। तो इसमें से अगर एक आदमी जाता है इधर वाले में, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कबड्डी देने जाता है, उसको रेडर बोलते हैं। और इनमें से अगर जो कबड्डी देने जाता है उस बंदे को कोई पकड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैचर। अब आगे देखो, लालू राम, गुरुजी यह पाला क्या होता है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, पाला क्या होता है। शारीरिक शिक्षक, आयु वर्ग आदि से नियमानुसार कबड्डी का मैदान कबड्डी कोर्ट होता है, जिसे आप लोग पाला भी कहते हैं। इसकी लंबाई 11 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर होती है। अब जो पाला बनाते हैं, एक साइड की टीम इधर, एक साइड की इधर, तो क्या है उसको क्या बोलते हैं, पाला बोलते हैं, या कबड्डी कोर्ट भी बोल देते हैं। और उसकी लंबाई होती है वो 11 मीटर और चौड़ाई होती है, ये जो लंबाई है इसकी, ये क्या है 11 मीटर, और ये जो चौड़ाई है ये 8 मीटर की होती है। अब जसवीर, क्या ये खेल दिन भर खेला जाता है। शारीरिक शिक्षक, नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है। आपको वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अब देखो प्रत्येक वर्ग की कितनी मिनट होती है, 15-15 मिनट, दो मिनट की 2 पारियां होती है इनकी 15-15 मिनट की, और जो बीच में 5 मिनट का अंतराल यानी उनको रेस्ट के लिए दे देते हैं, रुक के फिर 15 मिनट दोबारा से। अब इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, 7-7। सकीना, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। शारीरिक शिक्षक, अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं, जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो, वह अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। अब जो सकीना ने पूछा भी और बताओ, अच्छा लग रहा है, तो ये क्या कहा इस शिक्षक ने कि अवश्य बताऊंगा, तुम मुझसे पूछते रहो, मैं तुम पूछोगे वो उसका जवाब दूंगा। अब आगे है, अब गीता, कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं। अब जो अंक मिलते हैं वो विजेता का पता लगता है, वो कैसे लगता है। शारीरिक शिक्षक, रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। अंत में इसमें पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। अब देखो रेडर जितने भी व्यक्तियों को छू के वो जाता है, उनके पाले में जाता है इधर से, और वो अगर कितने भी विद्यार्थियों को छू के आएगा और अपने वापस सुरक्षित आ जाएगा अपने पाले में, तो उसका अंक दिया जाता है। ऐसे लास्ट में जिसके ज़्यादा अंक होते हैं उसको विजेता घोषित कर देते हैं। गौरव,
क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? शारीरिक शिक्षक, बिल्कुल। अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है, यह गौरव की बात है। अब देखो क्या बताया है, कबड्डी टीम हमारे जो देश की है वो चैंपियन है पूरे एशिया महाद्वीप में। भारत की जो कबड्डी टीम है वो चैंपियन है। अब आगे है सलीम, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? अब ये भी क्या है, जो हम पढ़ाई करते हैं उससे तो हमें क्या है आगे लाभ मिलता है, क्या खेलों से भी मिलता है? तो क्या है इसका बढ़ावा मिलता है। तो शारीरिक शिक्षक, अवश्य कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। ये सभी गेम क्या है हम खेल सकते हैं, इससे भी आगे हमें बढ़ावा मिलता है। मतलब ये भी क्या है हमारे भारत में खेले जाते हैं ना। मांगीलाल, वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। अब नियम होते हैं गेम में, और नियम होते तो क्या है गेम का आनंद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शारीरिक शिक्षक, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। पढ़ाई हम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लगन लग करते हैं और एकजुट होकर करते हैं ना, तो वैसे ही क्या है हमें जो खेल है वो भी ऐसे ही करने चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। तो ये क्या है, हमें इतना खेलना चाहिए कि जो खेल है वो क्या है हमारी पढ़ाई के जैसा बन जाए, और अगर हम पढ़े तो ऐसे पढ़े कि वो हमारे लिए खेल बन जाए। बच्चों द्वारा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। अभी आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। अब देखो आपका लेसन कंप्लीट हो गया, इसके आपको क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में एक साथ ही दिए हुए हैं, तो ये 3 कर लेना, और आगे पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन, और आगे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। और ये जो कबड्डी का गेम है, आपके जो नियम बताए हैं, कैसे खेला जाता है, क्या क्या खेल सकते हैं, ये सारे अच्छे से लर्न कर लेना।